नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। मित्रों, नदियों के हमने 35 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण उस सेशन में सॉल्व किए थे लाइव क्लास में, लेकिन हम लाइव नहीं आ पाए हैं, इसलिए हमने आपका रिकॉर्डेड क्लास लिए ताकि आपके सारे क्वेश्चन करवा दिए जाए नदियों से संबंधित बाकी जो रह गए थे। इसलिए आपको सेशन से सभी को जुड़ जाना है, सेशन को लाइक कर देना है, चैनल पर यदि न्यू स्टूडेंट आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हम सारे टॉपिक जो है क्वेश्चनों के माध्यम से दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो करवा रहे हैं दोस्तों। चलिए, अब 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर सभी मित्रों को बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों कि लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है। क्या यह बिल्कुल सही बात है? या बेडस नदी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होती है? चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है? बताइए इसका राइट आंसर। लूनी नदी दोस्तों, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? आपके नाग पहाड़, अजमेर, पुष्कर की पहाड़ियों से होता है ना। कहाँ से होता है? पुष्कर की पहाड़ियों से। इसे मरुस्थल की गंगा, आदि खारी, आदि मिठी आदि कहा जाता है। तो इनमें आपको सही बताना है कि सही कौन से हैं, बताइए दोस्तों। तो ये मध्यवर्ती भाग में नहीं दोस्तों, बल्कि आपके जो है पश्चिमी क्षेत्र में मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये आपके मध्यवर्ती नहीं, पश्चिमी क्षेत्र में जो है प्रवाहित होती है। इसका प्रवाह क्षेत्र दोस्तों आपको पता होगा, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा और बाड़मेर, है ना। उसके बाद आपके सांचौर से होती हुई दोस्तों गुजरात, और गुजरात के बाद दोस्तों ये आपके गिर जाती है कच्छ के रण में गिर जाती है ना। तो आपके इसका पश्चिमी क्षेत्र इसका प्रवाह क्षेत्र है, ना कि मध्यवर्ती। दूसरा देखते हैं, बेडस नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। बिल्कुल दोस्तों, उदय सागर झील से इसका निर्माण होता है, और उससे पहले आयर नदी कहलाती है, और पूर्वी क्षेत्र में जो है निवास करती है वो बनास नदी में मिल जाती है। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र में प्रवाहित होती है और यमुना में मिल जाती है दोस्तों। तो 2 और 3 सही है, मतलब आपके ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी का, राजस्थान में कौन सी नदियां है जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? बताइए मित्रों, अरब सागर की ओर। ये आपके दोस्तों मान लीजिए राजस्थान है, तो यहाँ आपके अरब सागर है, तो अरब सागर की ओर कौन सी नदियाँ जो है जल ले जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा 36 का? तो दोस्तों माही नदी और लूनी नदी, सोम नदी और साबरमती नदी, ये चारों नदियाँ दोस्तों जो है अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप सभी का 3 बिल्कुल सही रहेगा। ये अरब अफवाह तंत्र की है ना, तो ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? दोस्तों चंबल जो है वो आपकी यमुना के साथ बंगाल की नदी में गिरती है, माही नहीं गिरती है। बनास जो है, बनास और खारी ये भी आपके जो है चंबल के साथ मिल जाती है ना, खारी बनास के साथ और बनास चंबल के साथ मिल जाती है। मतलब आपकी ये सभी बंगाल का अफवाह तंत्र है, लेकिन माही नदी आपके अरब सागर का अफवाह तंत्र है। मतलब आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर बताइए। आधी खारी और आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? बताइए इसका राइट आंसर। पहले मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। बताइए चंबल को, लूनी को, बनास को या बाणगंगा को? बताइए दोस्तों। तो वह कहा जाता है दोस्तों लूनी नदी को आधी मीठी, आधी खारी, और कालिदास ने इसे कहा अंत सलीला नदी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अंत सलीला नदी किसने कहा? कालिदास ने कहा। और चंबल को दोस्तों कामधेनु कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है ना। नित्यवाही कहा जाता है, नित्यवाही कहा जाता है ना। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? वन की आशा, वर्णासा भी कहा जाता है ना। बाणगंगा को आपके अर्जुन की गंगा कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 से आप सभी का, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? बताइए दोस्तों, समदड़ी, बालोतरा, सिवाना या सांचौर? बताइए इसका राइट आंसर। कहाँ तक इसका पानी जो है खारा रहता है? तो दोस्तों इसका पानी जो है वह बालोतरा जिला तक तो क्या होता है, खारा मतलब मीठा रहता है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे उद्योग जो है उनका कचरा पात्र सब मिलकर इस नदी प्रदूषित हो जाती है। उसके बाद इसका पानी कैसा हो जाता है,
खारा हो जाता है। और इसके खारे या इसके प्रदूषित होने का सबसे बड़ा जो उद्योग है दोस्तों वो रंगाई छपाई उद्योग के कारण जो ये प्रदूषित होती है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? बताइए। पश्चिमी राजस्थान दोस्तों ये आपके राजस्थान है, तो ये पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नदी बहती है बताना है आपको। चंबल नदी, तो दोस्तों ये तो आपके जो है पूर्वी क्षेत्र की है। बनास नदी ये भी आपके पूर्वी क्षेत्र की है। लूनी नदी और बाणगंगा नदी ये भी आपके पूर्वी क्षेत्र की है। बताइए इसका राइट आंसर। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लूनी नदी जो है दोस्तों वो पश्चिम क्षेत्र में जो है प्रवाहित होती है और राजसमंद की नाग पहाड़ से आपके निकलती है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉरी, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है लूनी नदी है ना, और आपके जो है बहती हुई कच्छ के रण में चली जाती है पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। बताइए दोस्तों लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली, दरियन, रोही या मेजा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो वह थली कहलाता है। ध्यान में रखना है ना, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्या कहलाता है? लूनी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए आप। लूनी की सहायक नदी नहीं है, अब बताइए। जोजड़ी या जोजड़ी, सुकड़ी, गुइया या मेंढा? बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए। लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो दोस्तों इसकी जो सहायक नदियाँ उसमें जोजड़ी है, सुकड़ी है ना, गुइया है। इसके अलावा कौन सी आ जाती है दोस्तों आपकी? बांडी नदी है ना, खारी नदी, सागी नदी, मिठड़ी नदी, जवाई नदी, लेकिन मेंढा नदी नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मित्रों 2 बिल्कुल सही रहेगा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और हाँ ये ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोजड़ी या जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दोस्तों जो कि दाईं ओर से मिलती है लूनी नदी में। क्या दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? लूनी की जोजड़ी नदी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियाँ है? बेड़च, लूनी, बनास या घग्गर? बताइए इसका राइट आंसर। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी, बताइए इसका राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों आप सभी का क्या हो जाएगा? ये सभी आपके लूनी नदी की सहायक नदियाँ है। किसकी? लूनी नदी की सहायक नदियाँ है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? बताइए। बीतकी, लीलड़ी, सुकड़ी, ये आपके घग्गर होगा, घग्गर। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो वह 2 हो जाएगा लीलड़ी नदी, क्योंकि ये तो आपकी लूनी नदी में मिलती है, जैसलमेर में ये बिल्कुल नहीं जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए लूनी नदी के प्रदूषित का प्रमुख कारण क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया था, अब इस गलत नहीं होना चाहिए। बताइए। रंगाई छपाई उद्योग, ग्वारगम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग या हैंडीक्राफ्ट उद्योग? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रंगाई छपाई उद्योग के कारण ये नदी आपके प्रदूषित हो जाती है दोस्तों है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताइए। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। अरावली से कौन सी नहीं निकलती है? बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी या जवाई नदी? बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का। बताइए मित्रों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2 है ना, जोजड़ी नदी। दोस्तों जोजड़ी नदी लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है और इसका उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? पोंडलू गांव है ना, पोंडलू गांव नागौर, पोंडलू गांव नागौर। और ये लूनी में मिलती कहाँ पे है दोस्तों? खेजड़ेली जोधपुर ग्रामीण में। कहाँ पर?
खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण में यह मिलती है लूनी नदी में, और ये एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। अब निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अब आपको सुमेलित करनी है, एक तरफ आपकी नदियाँ है और एक तरफ आपकी सहायक नदियाँ है, तो बताइए सुमेलित कीजिए इसको। बनास नदी की सहायक नदी को लूनी की मिला लेते हैं सबसे पहले, जोजड़ी नदी। बनास की कौन सी है, बांडी नदी है ना, और डूंड नदी किसकी है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताइए मित्रों, क्या हो जाएगा, बताइए। इसका ऑप्शन नहीं है क्या, हाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तो बनास है ना, और माही की हो जाएगी माही की हो जाएगी आपकी, लूनी की हो जाएगी जोजड़ी, और साबरमती की हो जाएगी डूंड, और माही की हो जाएगी माजम है आजम। तो आप सभी का राइट आंसर तो इसमें है ही नहीं है ना, तो आपकी ये मिलान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अगले क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है इसमें। बालोतरा के तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है, बताइए दोस्तों। तिलवाड़ा में लूनी नदी से मिलती है कौन सी, बताइए। मीठड़ी, जवाई, सुकड़ी या माही नदी। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को। तिलवाड़ा से दोस्तों इसमें सुकड़ी नदी जो है मिलती है। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले मेरे सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताइए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अजमेर के अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, बांडी, बेड़च, साबी या काकनी। बताइए दोस्तों, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया ये भी बताइए, और इसमें किस नदी का पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बांडी नदी का पानी आता है दोस्तों। अन्ना सागर झील आपके कहाँ पे स्थित है, अजमेर पुष्कर में स्थित है, और इसमें आपके बांडी नदी का पानी आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता नदी कहलाती है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, रुंडित सरिता दोस्तों कहा जाता है बाणगंगा नदी को, और इसे ही आपके अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ये आपके बेराट की पहाड़ियाँ से निकलती है, बेराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड से निकलती है बाणगंगा नदी है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है, लूनी, माही, बाणगंगा या साबरमती। बताइए इसका राइट आंसर। राजस्थान की निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना से मिलती है, तो वह कौन सी मिलती है, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह मिलती है आपके बाणगंगा। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ें अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, पाली जिले में किस नदी का उद्गम होता है, बताइए इसका राइट आंसर। किसका होता है पाली में, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा जवाई नदी। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा, और इसी पर बना है आपके जवाई बांध बना है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताइए। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खब्बात की खाड़ी में उड़ेलती है, बताइए कौन सी है, लूनी, माही, जवाई या पार्वती। खब्बात की खाड़ी में दोस्तों वह कौन सी नदी है, क्वेश्चन नंबर 53 का वह है दोस्तों माही नदी, जो यू आकार में बहती है ना, जिसे क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, काठल की गंगा कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, मतलब आपके जो है दोस्तों यू आकार में इस तरह से, तो वह कौन सी नदी है, तो वह है दोस्तों आपके कौन सी, माही नदी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है, लूनी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन या दक्षिणी अरावली। बताइए दोस्तों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपके है माही बेसिन। ऑप्शन नंबर आपकी 2 बिल्कुल सही रहेगा।
चलिए, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो वह कौन सी है दोस्तों? माही नदी है। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 बताइए, राजस्थान में करकरेका 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो वह है माही नदी। ऑप्शन नंबर आपकी 2 बिल्कुल सही रहेगा। ये भी पूछ सकते हैं कि बांसवाड़ा संभाग से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो वह आपके कौन सी? माही नदी। कौन सी? और इसी पर बना हुआ है माही बजाज डैम। माही बजाज डैम जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताइए, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्करेका को पार करती है? तो वह दोस्तों कर्करेका को पार करने वाली नदी माही नदी। दोस्तों कुल मिला के इतने क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं और हर एग्जाम में अलग अलग और घुमाकर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन इसमें शामिल है। मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है किसी भी टॉपिक से। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है मित्रों? चंबल नदी, माही नदी, सोम नदी या जाखम नदी? तो वागड़ व कांठल की गंगा व आदिवासियों की गंगा दोस्तों किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माही नदी को। माही, सोम और जाखम बेणेश्वर धाम की जगह इनका संगम है और इनका संगम होता है, वहाँ पे मेला पड़ता है ना। आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। चलिए, सोम एक सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है दोस्तों? वो माही नदी की है। माही, सोम, जाखम तीनों नदियों का संगम होता है। तो आप सभी का राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो मित्रों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? हमने आपको 60 क्वेश्चन करवा दिए नदियों के अति महत्वपूर्ण। तो सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हो मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको टॉपिक वाइज क्लासें आपको यहाँ पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में न्यू चैनल के लिंक दे रखी है, वहाँ पे भी आपके क्लासें लगाई जाएगी मॉडल पेपर के। यहाँ पे आपके जो है प्रश्न उत्तर, वहाँ पे आपके थ्योरी लगाई जाएगी। तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर ले मित्रों और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।